गैलेक्सी क्रिएटिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में प्रैक्टिकल सेकंड क्वेश्चन। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है जो आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका नोट हो गया होगा, तो हम लोग चलते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं। तो हम लोग टैली ईआरपी 9 में ओपन करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए बता दिया गया है, और आपको पता है कि जितना बार हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उतने बार आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। तो वर्किंग एंड एजुकेशन मोड में आप क्लिक करें, Alt + F1 को क्लिक करें और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, इसको सेलेक्ट करके आप इंटर कर देंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा गैलेक्सी कंप्यूटर एजुकेशन, इंटर करेंगे और इसका एड्रेस जो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे एड्रेस जो है आप यहाँ पे हम लोग फिल कर रहे हैं, इंटर करेंगे और ये जो है ये BS सिटी में है, तो हम लोग यहाँ पे BS सिटी टाइप करेंगे और स्टेट जो है वह इंडिया में है, कंट्री जो है वह इंडिया में है और स्टेट झारखंड ले लेंगे यहाँ पे। और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद फैक्स नंबर है, ईमेल एड्रेस है, तो आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और वेबसाइट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप ये इन्फॉर्मेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में। तो ये इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। Alt+ से A से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट में लिखा हुआ है कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सेकेंड है इंटरेस्ट रिसीव, थर्ड है आउट ऑफ कैपिटल डिपॉजिट इनटू बैंक, 4 नंबर का क्वेश्चन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है पेटी कैश अकाउंट टू मैंने कैश अकाउंट में, और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में है पेड एडवर्टाइज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन में है पेड कमीशन कर रहा है, पेमेंट किया जा रहा है कमीशन और पेमेंट किया जा रहा है पेटी कैश से। 7 नंबर क्वेश्चन में जो है रेंट पेमेंट किया जा रहा है, वे भी कैश से पेमेंट किया जा रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया जा रहा है कैश में। 9 नंबर क्वेश्चन में जो है परचेज किया जा रहा है मशीनरी पॉल्स एंड सॉन्स एंड क्रेडिट में। और 10 नंबर का क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन हो गया किया जा रहा है मशीन में 10%। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो हम लोग कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। फर्स्ट में आते हैं, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर के साथ साथ पेमेंट एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। मतलब अकाउंटिंग वाउचर में आप लेजर भी क्रिएट कर लेंगे और पेमेंट करेंगे। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वे रिसीव होगा, F6 होता है रिसीव का शॉर्ट की। ठीक है, F6 करने के बाद आप यहाँ पे कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पे एक कैपिटल का एक लेजर बनाएंगे। यहाँ पे जो है Alt+C करने के बाद एक कैपिटल का लेजर बनाएंगे और जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में इसका एंट्री होगा। अब इसको यहाँ से एंटर कर दें। कैपिटल अकाउंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री है उसमें आप देखेंगे कि 1 में 6 जीरो था। ठीक है, तो 1 में 1 2 3 4 5 6 जीरो एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। Ctrl+A करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक लेजर क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैश क्लिक करेंगे, Alt+C करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे बैंक से रिसीव हो रहा है तो Alt+C करेंगे और एक्सिस बैंक का एक लेजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे और ये बैंक अकाउंट में इंटर होगा। ठीक है, Alt+C करेंगे, यहाँ पे एक इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव जो है वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, ध्यान से अच्छे से समझेंगे। ये इंटरेस्ट रिसीव है तो इनडायरेक्ट इनकम होगा, आप इसको इंटर कर लेंगे
और अमाउंट में जो है 9600 अमाउंट आप इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन में आउट ऑफ कैपिटल डिपॉजिट बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में पेमेंट किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रा F4 बैंक में पेमेंट किया जा रहा है, मतलब जमा किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे। एक्सिस बैंक का मैंने लेजर बना चुके हैं और यहाँ पे कैश का लेजर बना हुआ रहता है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो है अमाउंट इसका डालेंगे 5 में 50, और ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। 4 नंबर का क्वेश्चन में है पेटी कैश अकाउंट से कैश अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसका जो एंट्री होगा वह कैश, ये जो है कॉन्ट्रा वाउचर में ही आएगा। ऊपर में हम लोग पेटी कैश को सेलेक्ट करेंगे, पेटी कैश का एक लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C दबाएंगे, पेटी कैश का एक लेजर बनाएंगे PETTY, पेटी कैश CASH कैश, पेटी कैश का एक लेजर बनाएंगे और जो कैश इन हैंड में जाएगा, ठीक है, पेटी कैश जो होता है वे कैश इन हैंड में इंटर करेंगे और यहाँ पे कैश इंटर करेंगे और इसका जो अमाउंट दिया हुआ है वे हम लोग अमाउंट 5500 एक्सेप्ट कर लेंगे, ये अमाउंट डाल के। 4 नंबर का क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन में 1500 रुपया पेड किया गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर पेटी कैश, मतलब पेमेंट किया गया, पेमेंट का शॉर्ट की F5 होता है और यहाँ पे पेटी कैश का मैंने लेजर बना लिया, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे Alt+C करेंगे और प्रिंटिंग का एक लेजर बनाएंगे, प्रिंटिंग का PRINTING प्रिंटिंग, और ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसका जो है अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट जो है वह हम लोग 1500 रुपये टाइप कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। 6 नंबर का क्वेश्चन में था पेड कमीशन, कमीशन को पेमेंट किया गया है पेटी कैश से, तो पेटी कैश को ऊपर में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, Alt+C करके हम लोग यहाँ पे एक कमीशन का लेजर बनाएंगे, COMMISSION, कमीशन जो है वे इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, ठीक है। अब जो इसका अमाउंट है ये हम लोग 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये इंटर करके इस क्वेश्चन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन में पेड ऑफिस रेंट पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑफिस रेंट को पेमेंट कर रहे हैं और वे पेमेंट जो हो रहा है वे किस तरह से हो रहा है, कैश से हो रहा है, तो ऊपर में कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, Alt+C करेंगे और ऑफिस रेंट का एक हम लोग क्या करेंगे लेजर क्रिएट कर लेंगे, ऑफिस रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और इसका जो अमाउंट दिया हुआ है वे है 22,300, ठीक है, और इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और पेमेंट करें, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है और कैश से पेमेंट करें, तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, Alt+C करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का हम लोग एक क्या करेंगे लेजर क्रिएट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसका जो अमाउंट पेमेंट किया गया वे 2000 यहाँ पे इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ परचेज मशीनरी पॉल्स एंड सन्स, और ये इतना अमाउंट में 5,50,000 में परचेज किया गया क्रेडिट में, तो F9 करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम जो शो कर रहा है ये वाला वे नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम लोग F11 बटन को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का फंक्शन की का F11 बटन, और यहाँ पे जो है मेंटेन अकाउंट ओनली को एस कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेटी यहाँ पे पार्टी नेम का एक लेजर बनाएंगे जो कि दिया हुआ है पॉल्स एंड सन्स, तो Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे पॉल्स एंड सन्स SONS, ये जो है सैंडी क्रेटर में जाएगा, सैंडी क्रेटर जब हम लोग परचेज करते हैं ना तो सैंडी क्रेटर में जाता है एंट्री। Alt+C करेंगे, एक हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे मशीनरी का MACHINERY
ERY। मशीनरी जो है वे फिक्स एसेट्स में इंटर करेंगे और ये वाला जो हम लोग यहाँ पे इसका अमाउंट जो है 50,000 रुपये डाल देंगे। 5 में 540, ठीक है, 5 में 40 इंटर करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन हो रहा है मशीन में 10%। तो आप देखेंगे F7 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का एक लेजर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो अमाउंट है ना इसका 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000 रुपये आएगा, ठीक है। और निकालने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऊपर में डिप्रिसिएशन ले लेंगे। अब नीचे में मशीनरी में नुकसान हुआ तो मशीनरी को सिलेक्ट कर लेंगे, लेजर बनाया हुआ था, इंटर करके इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट एक्सेप्ट हो जाएगा, बन जाएगा, तो हम लोग इसका रिपोर्ट आनी एंड इसका हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ चेक करने के लिए ESC बटन क्लिक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले के लिए D दबाइए और T से ट्रायल बैलेंस। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1049,600 यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस ये आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आप मैच कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका जो अमाउंट आएगा वे आएगा 1049,600 ट्रायल बैलेंस में। अब आते हैं हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वे चेक करने वाले हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस में इंटर करेंगे, Alt F1 करेंगे, पूरा शो डिटेल करेगा। देखिए यहाँ पे नेट लॉस दिखाएगा आपका 21,900 और जो है पूरा नीचे में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो 31,500 आएगा। बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम लोग B दबाएंगे, बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट में आपका 10,50,00 आएगा आंसर। और ये आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका रिपोर्ट भी आप देख लीजिए टोटल और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।